बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखता है, यानी पानी के संतुलन को बना के रखेगा। प्लस आपको ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा, डायबिटीज होने नहीं देगा। उसके बाद मुंह में जो लार बनती है ना, सलाइवा, ये कंटिन्यूअसली बनेगा, मुंह सूखा हुआ नहीं रहेगा। सारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे ध्यान देना आपको थोड़ा। मैं शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी से साइंस फैकल्टी उदय कुमार सर, सभी का मोस्ट वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और आपको यूट्यूब पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट जितने भी जैसे साइंस के आप टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको डिफेंस के एग्जाम जैसे आप देते हैं, मान लो CDS का हो एग्जाम हो, या मान लीजिए FCAT का एग्जाम हो, या CAPF का है, या मान लीजिए सपोज कीजिए कि NDA का भी एक एग्जाम, मान लीजिए 11-12 पास आउट होने के बाद जो NDA का एग्जाम देते हैं, या मान लो सपोज करो कि स्टेट का PCS के एग्जाम देते हैं, या सपोज कीजिए आप CGL का एग्जाम देते हैं। तो सारे एग्जाम के लिए ये जो आपको मतलब जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। और बहुत लंबे आपको नहीं है कि मतलब छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे इसमें, और सीरियली मैं आपको सारा करवाऊंगा। और जो भी आपको करवाएंगे, हर एक चैप्टर फिनिश करने के बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे आपको, ताकि सभी एग्जाम के लिए, खास करके जैसे कि मैंने बताया डिफेंस एग्जाम के लिए, तो समझिए कि मोस्ट आपका फ्रूटफुल रहेगा, काफी मतलब समझिए कि यूजफुल रहेगा। तो मैं जो टॉपिक आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपको इस वीडियो में जो टॉपिक मिलेंगे, मैं उदय कुमार सर, साइंस फैकल्टी, जैसा कि मैंने बताया, ये शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी से उदय कुमार सर। मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, इसी को एक और नाम है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट हिंदी में तो आपको मैं हिंदी में भी थोड़ा नाम बता दूं, भोजन के अवयव कहते हैं इसको, या मान लीजिए आपका न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया आपका पोषक तत्व। यानी ये एक्चुअली में चैप्टर जो है न्यूट्रिशन, चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में पोषण भी नाम दिया गया है, पोषण। तो अब न्यूट्रिशन अलग होता है और आपका न्यूट्रिएंट्स अलग। जैसे न्यूट्रिशन का मतलब यानी समझिए कि पोषण का जो मतलब है, ये कई प्रोसेस है। जो कुछ भी खाते पीते हैं, तो जो कुछ भी मान लीजिए खाते पीते हैं, फूड वगैरह जो भी भोजन वगैरह खा रहे हैं, तो वो आपको किस तरह से पचता है, किस तरह से डाइजेस्ट होता है। यानी आपको समझिए कि इसमें भोजन खाने से लेकर के आपका इनटेक ऑफ फूड से लेकर के डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद जो भी समझिए कि जो वेस्ट मटेरियल, बेकार पदार्थ जो बना है शरीर में, वो सभी बाहर निकलेगा। कंप्लीट डाइजेशन फूड का हो गया मान लीजिए, तो उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। सारे काम करने के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है भाई? तो भोजन से ही मिलती है, जो कुछ खाते पीते हैं उसी से मिलती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ आपका, समझिए कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये। लेकिन एक्चुअली जो आप मतलब ये जो देख रहे हैं आपका, ये जो लिखे हैं आपका न्यूट्रिशन, इसका मतलब कुछ और है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है आप देख लो। न्यूट्रिशन का मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब यानी पोषण का मतलब समझा। इसमें सबसे पहले तो आपका फूड शामिल हो जाएगा, यानी जो भोजन हम लोग करते हैं आपका फूड आइटम। और फूड आपको जैसे ही मान लो खाना स्टार्ट किए हम लोग, तो खाना जब स्टार्ट करेंगे फूड को, तो इसमें इंजेशन हुआ फूड का, यानी अंतर्ग्रहण है, इंजेशन बोलते हैं, इंजेशन ऑफ फूड। मुंह में जैसे ही भोजन गया, इंजेशन, और इंजेशन के बाद फूड का क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन यानी पाचन। डाइजेशन कहाँ पे पूरी तरह से होगा? यानी पूरी तरह से कंप्लीट फूड का डाइजेशन, पूरी तरह से जो भोजन आपको पच गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पचता है, छोटी आंत में। और फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद वहीं पे एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषण हो गया फूड का, और वो ब्लड में मिक्स होकर के सारे बॉडी का पार्ट्स में पहुंचा। तो डाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा? फूड का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहेंगे हिंदी में, एब्जॉर्प्शन। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड में मिक्स होने के बाद, यानी खून में पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मिक्स हो गया, और एक सेल से दूसरा सेल में होते हुए बॉडी के सारे ऑर्गन में गया। ऐसा थोड़ी है कि फूड आपको पेट में सिर्फ आपका डाइजेस्ट हुआ, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहीं पर रह गया। शरीर के सभी अंगों में जाएगा ना। तो शरीर का पूरा जो अंग है, यानी पूरा जो शरीर है, बॉडी है, वो सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से, और सारे अंग में गया ब्लड के द्वारा, ब्लड में मिक्स होकर के, खून में मिक्स होकर के, एक सेल से दूसरा सेल में आपको पास करके ही जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण हुआ है फूड का, एसिमिलेशन हुआ है। सारे अंगों में एक सेल से दूसरा सेल में जो गया है ना, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन यानी आपको समझिए कि स्वांगीकरण होने के बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल बना है, तो एसिमिलेशन के बाद जो भी मान लीजिए बेकार पदार्थ बना है, तो वो आपका शरीर से बाहर निकला मल के द्वारा, फेसेस के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? इजेशन। इजेशन, बहिष्करण हुआ आपका फूड का। अब देखिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो, पोषण का मतलब क्या है? यही
यही सारे प्रोसेस मिलके कहलाते हैं न्यूट्रिशन। ये बड़ा कंफ्यूजन सभी के दिमाग में रहता था कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस। न्यूट्रिएंट्स का मतलब आपका पोषक तत्व है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन, ये सब। लेकिन आपका न्यूट्रिशन का मतलब यही सब सारे प्रोसेस मिल करके कहलाते हैं न्यूट्रिशन। इतने सारे चीज मिलकर। क्लियर हुआ ये? अब मान लो जैसे फूड हम लोग खाते की एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, और एक एडल्ट मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, यानी एक वयस्क मनुष्य है, तो पर डे आपको कितने कैलोरी एनर्जी हमें चाहिए। अगर मान लो सपोज करो कि शहर में रहते हैं यानी अर्बन एरिया में रहते हैं, तो हमें पर डे चाहिए 2100 कैलोरी। इतनी एनर्जी का यूनिट क्या है, ऊर्जा का मात्रा क्या है, कैलोरी आपका जो है, और ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और अगर विलेज में यानी सपोज कीजिए रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो 2400 कैलोरी, ये इतना चाहिए। और पूरे भारत के लिए एवरेज औसत जो है वो आपका कितना निकल जाएगा, 2250 कैलोरी, 2250 कैलोरी। ये आपको एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को चाहिए। अगर इससे नीचे मान लीजिए आपका फूड हमें मिल रहा है, नहीं खा पा रहे हैं, इनकम कम है हमारी, तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार के जितने भी मान लीजिए आपका जो सोशल वेलफेयर के लिए, जो समझिए कि समाज कल्याण के लिए जो भी आपका समझिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो ज्यादातर किसको लाभ मिलता है, किसको बेनिफिट मिलता है, आपको बीपीएल वाले, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, गरीबी रेखा के जो नीचे है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल किसको माना गया है, और एपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे कौन और ऊपर कौन। तो इनकम के आधार पर भारत में नहीं है, इनकम के आधार पर नहीं, कैलोरी के आधार पर। सिंपल सी बात है, इनकम अगर अच्छी है तब तो समझिए कि इतने सारे भोजन आपको, पोषक तत्व आपका फूड आइटम्स खरीद के खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं, फैमिली। लेकिन इनकम कम है तो नहीं खिला पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, इसलिए इसको माना। ये आपका, मैंने आपको एनर्जी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हमने बताया। अब न्यूट्रिएंट्स जो है यानी पोषक तत्व जो है, कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टोटल आपका न्यूट्रिएंट्स है 7, यानी पोषक तत्व टोटल कितने हैं, 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 7 प्रकार के पोषक तत्व। हम काफी अच्छे से समझा देंगे, पूरे साइंस आपको काफी अच्छा, आप देखना सीरियली आपको मतलब ये बनता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। आप इसको पूरे अगर अच्छा से आप कर ले, साइंस आपको समझिए कि सारे आप जो एग्जाम देंगे, डिफेंस वगैरह जितने आपको एग्जाम देंगे, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनडीए, या मान लीजिए आपका एफकैट का एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप देख लें तो इसमें जैसा कि मैंने बोला 7 टाइप से, पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आपका सेकंड क्या है, फैट्स होता है, यानी वसा है, फैट्स है, हिंदी में क्या क्या। थर्ड में आपको क्या है, प्रोटीन है। फोर्थ में क्या है, विटामिन है। फिफ्थ में क्या है, मिनरल्स है, खनिज तत्व जिसको कहते हैं मिनरल। सिक्स्थ में आपको क्या है, वाटर है, पानी है, ये भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स है ये। और सेवेंथ में होता है रफेज या फाइबर, रेशे होते हैं ना, रेशे, फाइबरस फूड आप जानते होंगे, रफेज और फाइबर। ये फलों में, सब्जियों में, या मान लीजिए मोटे अनाज जो है आपका मिलेट्स वगैरह, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है, या मान लीजिए छिलके वाले जितने भी चीज खाते हैं, तो सब, मैंगो मान लीजिए है, रेशे होते हैं, फाइबर। तो ये फाइबरस फूड जो है समझिए कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूट्रिएंट्स में शामिल किया गया है। एनर्जी हमें नहीं देती है लेकिन इसको शामिल किया गया। तो अब इसमें देखिए मेन जो एनर्जी देने वाली जो आपका फूड आइटम्स है, यानी मुख्य रूप से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो आपको किससे किससे मिलती है। देखिए ये 3 जो है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, ये 3 आपका मेन। तो अब इन तीनों से जो हमें एनर्जी मिलती है, ज्यादा मिलती है इसी तीनों से, तो इसको कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसको क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और विटामिन है, मिनरल है, वाटर है आपका, ये जो है इसके मॉलिक्यूल छोटे छोटे होते हैं, तो इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसमें जैसे मान लो आपको जिसमें कार्बन प्रेजेंट, अगर मान लो कार्बन है तब तो समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कार्बनिक यौगिक है। अगर कार्बन इसमें नहीं है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक है। तो इसमें देखिए ऑर्गेनिक कौन कौन है, ये 4 जो है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, यहाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो है आपका मिनरल्स एंड वाटर है आपका, मिनरल्स जैसे मान लो कैल्शियम है, आयरन है, क्लोरीन है, सोडियम है, पोटासियम, ये सब। आयोडीन है, वाटर का फार्मूला H2O है, जानते हैं, इसमें कार्बन ये सब में होता नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें रफेज या फाइबर्स जो है, ये आपको मेनली सब्जियों में, फलों में, मोटे अनाज में, छिलके वाले जितने भी चीजें सभी में पाए जाते हैं। सलाद वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो सब में आपका रफेज है। तो रफेज क्यों खाते हैं समझ लीजिए आपका, ये एक्चुअली हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखता है, यानी पानी के संतुलन को बना के रखेगा। प्लस आपको
ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा, डायबिटीज होने नहीं देगा। उसके बाद मुंह में जो लार बनती है ना, सलाइवा, ये कंटिन्यूअसली बनेगा, मुंह सूखा हुआ नहीं रहेगा। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, उसके इंटरनल वाल में यानी अंदर की दीवार में मल को यानी फेसेस को चिपकने नहीं देगा। और आपको एवरीडे समझिए कि शरीर से फेसेस आउट होगा, क्लियर, पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं। इसलिए हम लोग रफेज या फाइबरस फूड वगैरह खाते हैं, यानी रेशे वाले फल सब्जी वगैरह, आपका समझिए अनाज जो खाते। यहाँ तक आपको मैंने आज जो समझाया है वो आप देख लो कि एक एक करके आपको फिर अगली क्लास जो आपको नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी वो आपको एक एक करके समझिए कि सारे को बढ़िया से समझाते जाएंगे। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट पहले बताएंगे, फिर आपका फैट्स है, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, मिनरल्स, इस तरह से सारे अच्छी तरह से समझाते जाएंगे। और आपको समझिए कि सारे सीरियली आपको मिलते रहेंगे। ये आपको पूरा फिनिश करने के बाद इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो बहुत सारे समझिए कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जब आपको समझिए कि पूरा समझिए कंप्लीट, जैसे मान लो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जैसे मान लो बायोलॉजी फिनिश किया तो उसके मिक्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एकदम समझिए कि सारे आपको समझिए करवाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपका अपने दोस्तों को, और आपको देखना कि काफी अच्छा आपको मटेरियल इसमें मिलेगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।